सभी एस्पिरेंट्स को सभी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को, प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। मैं दिव्यदर्शन मिश्रा, प्रवक्ता डाइट, आपके सामने आज मैथ का, गणित विषय का टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं अपने संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर पवन सचान सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उनके इनिशिएटिव से ये क्लासेस संभव हो पाई हैं, जिससे पूरे प्रदेश में हर एक कोने में प्रदेश के बैठा बच्चा इससे लाभान्वित होगा, इससे लाभ प्राप्त करेगा और वो अगर ईमानदारी से पढ़ाई करेगा और डाइट के यूट्यूब चैनल पे वीडियोस जो लॉन्च हो रहे हैं उनको देखता रहेगा, पढ़ता रहेगा, तो निश्चित ही वो सफलता प्राप्त करेगा और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगा। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, उससे टॉपिक से पहले बता दें कि आपके जो सवाल आते हैं वो सवाल आते हैं 30। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं 30। यानी अगर आप इन 30 क्वेश्चंस पे महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको भविष्य में किसी भी कंपटीशन में आप जाएं तो कम से कम आप ये मानिए कि 20 से 25% गणित का पोर्शन उसमें आता है। आप कभी भी देख लीजिए, कोई भी बिना एप्टीट्यूड के कोई इम्तहान आप नहीं पास कर पाओगे और अच्छी मेरिट में कभी नहीं आ पाओगे। अगर टीईटी की बात करें या टीईटी के बाद किसी और इम्तहान की बात करें जिसमें तो 30 सवाल गणित के आपके आते हैं, तो इन 30 सवाल पे मास्टरी कर लीजिए तो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत आसानी से सफलता प्राप्त होगी। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक है सर्कल, वृत्त या सर्कल, जिसको हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद इस पे कुछ सवाल करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऐसे पढ़ेंगे कि हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यू इस पे हम लोग कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो फिलहाल हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है वृत्त और उसके पार्ट्स, सर्कल एंड इट्स पार्ट। तो सर्कल को हम डेफिनेशन कहते हैं कि इट इज़ अ पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट और अ सेट ऑफ पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये सर्कल कहलाता है। आई रिपीट, इट इज़ द लोकस और पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट और सेट ऑफ पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। तो जो ये फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है यही वृत्त का केंद्र है या सर्कल का सेंटर है, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो सर्कल का रेडियस कहलाता है। तो हम इसमें बहुत सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारी रेखाएं बनी हुई हैं और रेखाखंड बने हुए हैं। तो जो रेखा वृत्त को काटते हुए निकल जा रही है इसको हम लोग छेदक कहते हैं। ये सारी चीज़ें आगे आप पढ़ेंगे। इस छेदक को हम लोग कहते हैं सीकेंट। ये सीकेंट है। और जो स्पर्श कर रही है एक बिंदु पे, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। ये टैंजेंट है। और फिर अगर के वृत्त पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 बिंदु हैं, उन बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा है, रेखाखंड है, उस रेखाखंड को हम लोग कहते हैं कॉर्ड या जीवा। इसको कहते हैं कॉर्ड या जीवा। और एक हमने और रेखा बना रखी है, ये व्यास है। ये व्यास क्या कहलाता है? डायमीटर को कैसे डिफाइन आप करते हो? डायमीटर को कहते हैं इट इज़ अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। केंद्र से पास होने वाला वो रेखाखंड, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। और ये रेडियस का डबल होता है, ये आपको पता है। वृत्त के पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ द सर्कल, मेजर पार्ट्स ऑफ द सर्कल। अब इसमें जैसे कई सारे देखिए डायग्राम आपको दिए हुए हैं। एक कॉर्ड है, फिर सेगमेंट है, फिर मेजर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, कौन साइक्लिक पॉइंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कौन साइक्लिक पॉइंट्स। इस पर हम लोग सवाल करेंगे और इसको हम लोग कहते हैं चक्रीय बिंदु। तो और इन पे बनने वाला जो चतुर्भुज होता है वो कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और दोस्तों इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखिए पार्ट सर्कल के डिफाइन कर रखे हैं। मोटा मोटा अगर देखें ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में तो इसके 7 पार्ट हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ द सर्कल। तो ये 7 पार्ट क्या क्या हैं? एक तो रेडियस, त्रिज्या, डायमीटर, व्यास, आप परिचित हैं। आर्क ऑफ अ सर्कल जिसको आप कहते हैं चाप। और ये चाप क्या है? ये मान लीजिए कोई भी 2 बिंदु अगर किसी सर्कल पे ले लीजिए, 2 पॉइंट्स, तो उसके बीच का जो ये लेंथ है, जो
पेरीमीटर है, पेरिफ्री, ये लेंथ चाप है PQ, और ये सिंबल है, ऐसे एक आप गोल दिखाते हैं, ये सिंबल है इसका, इसको हम लोग कहते हैं चाप। फिर बात आती है सेक्टर ऑफ अ सर्कल की। सेक्टर क्या है? सेक्टर वो क्षेत्र है कि जो कि त्रिज्याओं और चाप के बीच का बना हुआ क्षेत्र है। यानी हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज डिफाइंड एज द रीजन विच इज बाउंडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द आर्क ऑफ द सर्कल। वो पर्टिकुलर हिस्सा है सर्कल का। यही हिस्सा जब आधा आधा हो जाता है तो हम इसको सेमी सर्कल कह देते हैं, अर्धवृत्त। उसमें वो कोण, जो सेक्टर का कोण है वो 180 डिग्री हो जाता है। फिर इसी तरह सेगमेंट। सेगमेंट क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। जो सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, वो वृत्त का और जीवा के बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट, वो कहलाता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। फिर बात आती है सीकेंट की, मैंने शुरू में बताया आपको, छेदक है वो। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, इससे आप अवगत हैं। अब आप आ जाइए एक बार और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एंड कन्वर्स ऑल्सो होल्ड्स। ये मैंने आपको डायग्राम में देखिए दिखाया है। ये छोटा सर्कल है, ये AB है, एक सेगमेंट कॉर्ड है, उस पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो लंबवत है, तो ये दोनों को विभाजित कर रहा है बराबर, यानी AM और FB बराबर है। फिर दूसरी बात, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो कि एक सीधी रेखा में नहीं है। को मतलब साथ में, लीनियर मतलब सीधी रेखा, नॉन मतलब नहीं, यानी जो सीधी रेखा में पॉइंट्स नहीं लाई कर रहे हैं वही सब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और इनको लेते हुए हम केवल एक और एक ही वृत्त ऐसा बन सकता है जो तीनों से पास करे। फिर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड कन्वर्स ऑल्सो होल्ड्स, मतलब कि इक्वल कॉर्ड्स यानी अगर कॉर्ड इक्वल हैं, दो जीवा अगर हैं समान हैं लेंथ में, तो वो वृत्त की केंद्र से भी समान दूरी पे होंगे। और अगर उल्टा है इसका, यानी अगर दो जीवा वृत्त की केंद्र से समान दूरी पे हैं तो वो लेंथ भी उनकी इक्वल होगी। फिर ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका डायग्राम मैंने बनाया है। द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी मान लीजिए 2 कॉर्ड हैं और 2 कॉर्ड कोई कोण बना रहे हैं। ये पॉइंट नंबर आपका है बच्चों 4। अब ये मान लीजिए दो आपके वृत्त, दो आपके ये कॉर्ड हैं AB और BC, तो इनका जो बाइसेक्टर होगा ना, वो बाइसेक्टर हमेशा वृत्त के केंद्र से ही पास करेगा। ये फैक्ट है, इस पे पूछ देगा आपको सवाल, बहुत टिपिकल सवाल हो जाएगा ये सवाल कठिन सवाल की श्रेणी में आएगा और आप इसको आसानी से कर देंगे क्योंकि आपको पता है वो वृत्त के हमेशा केंद्र से गुजरेगा। तो जो चौथा पॉइंट यही ढूंढ लीजिएगा जो 4 दिए होंगे ऑप्शन, ठीक है। नहीं ऑप्शन ये होगा तो नन ऑफ दीज जरूर दिया होगा इसके साथ। तो इस टाइप से सवाल बन सकते हैं। फिर कॉर्ड्स सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ एंड कन्वर्स ऑल्सो होल्ड्स। यानी जो कॉर्ड्स यानी दो जीवा अगर केंद्र पर बराबर कोण बना रहे हैं तो उनकी लेंथ बराबर है, या अगर उनकी लेंथ बराबर है तो वो कोण बराबर बनाएंगे। इस पे हो सकता है डायरेक्ट सवाल ना आए, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए डायरेक्ट सवाल बनता है। यानी अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे तो आगे वाले सवाल भी नहीं कर पाएंगे, ये है। फिर दूसरा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं हम बताते हैं आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपके पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O ऑलरेडी आपके पास है और कोई आर्क अगर मान लीजिए AB है और ये APB केंद्र पे कोई कोण बना रहा है, ठीक है, और वही कॉर्ड वही आर्क वृत्त के किसी अन्य हिस्से पे अगर कोई बना रहा है तो ये अगर कोण x है तो केंद्र का कोण क्या होगा 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। मान लीजिए ये है 40 डिग्री तो ये वाला कोण अपने आप 20 डिग्री हो जाएगा। सीधा सवाल आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, आप तुरंत देख के मार देंगे टिक। तो इस टाइप के सवाल आते हैं।
फिर उसी पार्ट्स में ही आगे चलते हुए हम लोग चल रहे हैं और इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, इसी से आगे निकल के आता है, इसी से एंगल इन द सेम सेगमेंट वाला पार्ट आ जाता है कि भाई जब वो वृत्त के केंद्र पे एक ही मान लीजिए चाप है, ये सेगमेंट है, ये मान लीजिए अगर कोण x है तो केंद्र का कोण क्या बन जाएगा 2x, और यही अगर किसी वृत्त के अन्य हिस्से बनाएगा तो ये भी तो x होगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, मान लीजिए ये a और b है, ये c है, ये d है, तो हम कहते हैं एंगल ADB कोण किसके बराबर हो जाएगा ABC के, ये है, इस टाइप से आएगा। ये सब सीधे सीधे सवाल आते हैं। फिर कहा गया एंगल ना सेमी सर्किल इज राइट एंगल, इसी थ्योरम पे। अब मान लीजिए कोई वृत्त का केंद्र है O और ये व्यास है, चलिए हम यहाँ बना लेते हैं, ये O है और ये AB है। अब ये व्यास जो है आपका, ये कितना कोण बनाएगा, तो आपको पता है कि स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री, और ये चाप ही तो है, अर्धवृत्त हो गया तो क्या हो गया, है तो आर्क, तो ये 180 का आधा जिसको कहते हैं 90 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है एंगल ना सेमी सर्किल इज ऑलवेज 90। ना जाने कितने सवाल इस पे बेस्ड होते हैं, बहुत सारे सवाल। फिर उसने कहा चौथा, क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, वृत्त में बना है वो, अगर वृत्त के पेरिफेरी पे बाउंड्री पे 4 पॉइंट ले लिया आपने, नॉन कोलिनियर तो होंगे ही, तो उनसे आपने जो वृत्त का जो आपने चतुर्भुज बनाया उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। फिर चौथा पॉइंट, सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। यही इसकी मेन प्रॉपर्टी है, इसी सवाल आते हैं कि जो वृत्त है उसके उस पे अगर जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना है उसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ, ABCD, और इसी में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अभी दिखा देंगे। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एक फैक्ट, अगला फैक्ट, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। मान लीजिए ये हमने AB रेखा को बढ़ा दिया, ये हो गया, तो ये मान लीजिए D जो आपका x है तो ये भी आपका ऑटोमेटिकली x हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका y है, ठीक है, तो ये सामने वाला y हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये भी MCQ में सवाल आता है। फिर द एंगल बिटवीन द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टैंजेंट ड्रॉन इज 90 डिग्री। फिर जो पार्ट 7 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये बराबर लेंथ में है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फिगर में देखिए कि एक टेंजेंट है जो कि पॉइंट P पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये स्पर्श रेखा मान लीजिए L है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, और उसके बाद एक हमने कॉर्ड ले लिया PR, और ये एक सेगमेंट बना रहा है PRQ या PQR, और एक दूसरा सेगमेंट है PSR। अब क्या कह रहा है कि इन द फिगर सेगमेंट फॉर्म्ड बाय आर्क RSP, आर्क RSP ढूंढिए, RSP इज कॉल्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट टू एंगल RPT का मतलब ये इधर T, एंड एंगल RSP is called the angle in the alternate segment of angle RPT। ये है RPT T, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये दोनों कोण इक्वल हो जाएंगे, एंगल RSP बराबर एंगल RPT। फिर ये डायरेक्ट आएगा, अब इसमें कोई प्रूफ मत जाइए, ये सीधे सवाल इस पे आएगा। आप याद रखिएगा कि ऑल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल बराबर होंगे। फिर और एक इंपॉर्टेंट आया टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या कहता है, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम कहता है कि इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, मान लीजिए तो ये एक स्पर्श रेखा है PT, और ये PA एक क्या है, एक सीकेंट है,
तो ये ए बी कॉर्ड हो गया, उसका हिस्सा हो गया। तो थ्योरम क्या कहता है कि पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। ये सवाल को सॉल्व वगैरह करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों इस भाग को हम आज यहाँ समाप्त कर रहे हैं और इस टॉपिक का, इस शीर्षक के जो बाकी बचे हुए कंसेप्ट और सवाल हैं उनको हम लोग भाग 2 में करेंगे।